नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 13 से लेके 20 सितंबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन सन मून सन किसी भी साइन से, अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइसिस यानी मीन राशि, और एक बात, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसको भी आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। इसका भी देख लेते हैं। पाइसिस यानी मीन राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, जिनके लिए आपकी रीडिंग देख रहे हो, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस यानी मीन राशि की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस यानी मीन राशि के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, देख लेते हैं। पाइसिस यानी मीन राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस यानी मीन राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। पाइसिस यानी मीन राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। हाई प्रेस्टिस, अभी ये अपने नॉलेज को गेन कर रहे हैं, ये इंट्यूटिव हो गए हैं, इनको सब कुछ पता चल जाता है पहले से। ये गेस कर लेते हैं सामने वाला क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इनके मन में क्या है। ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड इंट्यूटिव हो गए हैं। ये किसी भी चीज़ को बहुत बारीकी से देखना ये सीख गए हैं। अच्छे बुरे की नॉलेज बहुत ज़्यादा है इनमें अभी करेंटली। अभी देखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हाई प्रिस्टेस बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। देखते हैं हाई प्रिस्टेस के कार्ड क्यों आए हैं। हाई प्रिस्टेस कोई ऐसे वैसे लोग नहीं होते हैं। 5 ऑफ सूट्स, द एम्परर, द वर्ल्ड के कार्ड। पहले उनको लग रहा था कि आप जो उनसे कुछ छुपा रहे थे या फिर वो कुछ छुपा रहे थे, मुझे नहीं लगता है कि आप कुछ छुपा रहे थे, उनको लग रहा था। तो अभी वो सब कुछ समझने लग गए हैं, आप क्या छुपा रहे हो, क्या कर रहे हो, या फिर वो कुछ छुपाना चाहते थे, जो भी है। तो वो अभी उन चीज़ों को छुपाना, ना बोलना, ना करना, ये सारी चीज़ों को उन्होंने अभी उस तरह से सोचना छोड़ दिया है। अभी ये अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना शुरू कर दिया है इन्होंने। करंटली ये अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, अपने लिए नया कुछ सोच रहे हैं। इनके अभी ये पहले जैसे सोच नहीं रखते हैं, पहले जैसे सोच स्थिति इनके नहीं है। इनके स्थिति बदल गए हैं, इनके पास सारी चीज़ों का नॉलेज है। ये सब कुछ जान चुके हैं कि जो भी होता है कुछ कारण से ही होता है। और ये सारी चीज़ें जो रहस्य है, मतलब दुनिया के जो चीज़ें, जो स्पिरिचुअलिटी, जो माइंड रीडिंग, ये सारी कुछ अभी इनको पता चल गया है। अभी इनसे कुछ छुपा नहीं है। ये कोई क्या बोल, जो इंसान को सब कुछ पता होता है, ये कोई अननोन, कोई अ, मतलब अनभिज्ञ कोई इंसान नहीं है। ये सब कुछ अभी ये जानते हैं और ये चुपचाप चीज़ों को ऑब्जर्व करना फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इनको लगता है इनके दुनिया बदल गया है, पहले ये जैसे थे अभी वे वैसे नहीं हैं। प्रेजेंटली यही उनका खुद का थॉट्स है कि वो खुद को बदल लिया है उन्होंने। वो पहले जैसे नहीं है, उनका दुनिया ही बदल गया है। अभी देख लेते हैं पाइसिस, आप खुद क्या सोचते हो, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। 6 ऑफ सोर्स, करंटली आप किसी चीज़ से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो सकता है उस चीज़ में आपको, चाहे ये रिश्ता भी क्यों ना हो, आपको हो सकता है वो
खुशी नहीं मिल रहा है, मेंटल पीस नहीं मिल रहा है, सब कुछ होते हुए भी मानसिक शांति नहीं है, तो आपको लग रहा है कि रिश्ते से मूव ऑन कर लेना ही सही होगा। इसीलिए आप मूव ऑन के बारे में सोच रहे हो। देख लेते हैं पाइसिस, आप मूव ऑन के बारे में क्यों सोच रहे हो। 6 ऑफ सोर्स के कार्ड्स क्यों आए हैं, देख लेते हैं पाइसिस। 6 ऑफ सोर्स के कार्ड्स क्यों आए हैं पाइसिस। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपको हो सकता है इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा था, जैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनके पास और ऑप्शन है, या फिर आपके पास और ऑप्शन है, या फिर आप जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, वहाँ आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा था, इसीलिए आपने फ़िलहाल मूव ऑन करने के बारे में सोचा। आप अपने लिए अपनी स्टेबिलिटी के बारे में आप सोच रहे हो सकता है आपके पास ऑप्शन हो, चाहे वो रिश्ते का, चाहे जॉब का, कुछ भी, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि पहले आप खुद को प्रायोरिटी देंगे, सेल्फ लव करेंगे, आपको अपनी प्रायोरिटी ज़्यादा पसंद है। आप अभी दुख के साथ, समझौते के साथ आप चलना नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि जो मुझे नहीं मिला उसके लिए मुझे उसमें टिके रहने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं मूव ऑन अगर कर लेती हूँ या कर लेता हूँ तो मेरे लिए यही सही होगा, क्योंकि मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है। अभी देख लेते हैं पाइसिस आपके पर्सन चाहते क्या हैं। पाइसिस आपके पर्सन चाहते क्या है। पाइसिस आपके पर्सन चाहते क्या हैं। पाइसिस आपके पर्सन चाहते क्या हैं। देख लेते हैं पाइसिस आपके पर्सन चाहते क्या हैं। पाइसिस आपके पर्सन चाहते क्या हैं। जजमेंट, ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, आपके पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों में परेशानी चल रहा है, क्योंकि आप तो मूव ऑन करना चाहते हो और ये इंसान अभी रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है अभी कोई उनको कुछ समझा नहीं सकता। उन्होंने बहुत समझ लिया है दुनियादारी, दुनिया के बारे में, रिश्ते नाते सब कुछ उनको समझ आ गया है। जो सही है उसके साथ ही उनको जाना चाहिए, ये समझ उनको आ गया है। इसीलिए करंटली वो जजमेंट चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। जो रिश्ता ख़त्म, आपको लगता है कि रिश्ता ख़त्म है, लेकिन उनको वही रिश्ता वापस चाहिए आपके साथ। देख लेते हैं जजमेंट के कार्ड क्यों आए हैं। डेथ के कार्ड, कुछ ख़त्म हुआ था। 10 स्टार का कार्ड, द मैजिशियन का कार्ड। उनको लगता है कि वो इस रिश्ते को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। उनके पास ये पोटेंशियलिटी है, वो एबिलिटी है। भगवान भी उनको मदद करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो भी गलती किया था उस गलती से उन्होंने सीख ले लिया है। अभी वो बैक टू द पेविलियन, वो घर वापस लौटना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने आपको पहले इग्नोर किया था, लेकिन अभी वो अपने गलती से सीखा है उन्होंने। अभी दोबारा से अपने परिवार, बच्चे, पुराने रिश्ते, जो भी जो शादीशुदा नहीं है वो पुराने रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। हो सकता है किसी की बहकावे में आके उन्होंने रिश्ते से मूव ऑन कर लिया था, किसी और तरफ उनका मन चला गया था, लेकिन अभी उनको सब कुछ समझ में आ गया है। जो अपना है वही अपना है, वो गलती को सुधारना चाहते हैं, वो खराब चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। जो अपना है रिश्ता, जो पहला रिश्ता, जो पुराना रिश्ता है उसमें वापस आना चाहते हैं। वो बाय हुक एंड क्रुक किसी भी तरह से रिश्ते को दोबारा से पाना चाहते हैं, और इसके लिए उनके पास वो स्टूल भी, मतलब वो क्षमताएं भी हैं, उनको लगता है। और इस बार भगवान भी उनको मदद करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना गलती मान लिया है, गलती से उन्होंने सीखा है। जो गलती उन्होंने पहले किया था उस गलती को वो दोबारा दोहराना नहीं चाहते हैं। उनका अंतरात्मा हिल हो गया है, वो अंदर से सुधर चुके हैं ऐसा उनको लगता है, इसीलिए वो रिश्ता वापस चाहते हैं। अभी देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, आप खुद क्या चाहते हो। पाइसिस यानी मीन राशि, आप खुद क्या चाहते हो।
फुल के कार्ड, आप भी न्यू बिगिनिंग चाहते हो अपनी लाइफ में, ब्रांड न्यू बिगिनिंग विदाउट एनी रोक टोक, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। आप रिस्क लेना चाहते हो, नया कुछ करना चाहते हो, आप हो सकता है घर से दूर कहीं जाना चाहते हो, विदेश जाके काम करना चाहते हो, अपनी लाइफ को हैप्पी लाइफ बनाना चाहते हो, इसीलिए जो आपके पास लौट के आ रहा है आप उसको देख नहीं रहे हो। देख लेते हैं द फूल का कार्ड क्यों आया है। आप अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग क्यों चाहते हो, जीरो से शुरू करना चाहते हो। पेज ऑफ सोर्ड्स, यस न्यू बिगिनिंग आप चाहते हो, टेम्परेंस बैलेंस के साथ, पेशेंस रख के आप अपने लाइफ में खुशी पाना चाहते हो। आप खुशी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हो, आप पेशेंस के साथ रिश्ते निभाना चाहते हो। अगर इस रिश्ते में बच्चे पहले से इन्वॉल्व है तो बच्चों के लिए कुछ नया कुछ करना चाहते हो। अगर बच्चे इन्वॉल्व नहीं है तो बच्चों की माता या पिता बनना चाहते हो। आप भी न्यू बिगिनिंग चाहते हो अपनी लाइफ में, पेशेंस चाहते हो, शांति चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हो। आपको परेशानी नहीं चाहिए, आपको कोई झंझट नहीं चाहिए, आप किसी की रोक टोक में रहना नहीं चाहते हो। अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलता है तो ही आप रिश्ते में आना चाहोगे, वरना अकेले हैं क्या गम है, इस तरह के थॉट आपके हैं। लेकिन आप ये कर नहीं रहे हो। आपको फैमिली की चिंता है, आपको बच्चों की चिंता है, जो बच्चे जिनके नहीं हैं, जो सिर्फ लव रिलेशन में हैं, उनको लगता है कि फ्यूचर में इनके साथ रिश्ते में अगर हमें आना है, बच्चे घर परिवार देखना है, जिनके नहीं है वो खुद को पेशेंस बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हो, मतलब अपने अंदर पेशेंस को रखने की कोशिश कर रहे हो कि किस तरह से अपना पेशेंस बढ़ाया जाए। और जो पहले से शादीशुदा है, बच्चे हैं, लेकिन रिश्ते में परेशानी आया था, रिश्ता खराब हो गया था, वो रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, बच्चों के लिए चाहते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करके क्लियरिटी के साथ रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं। जो हो गया सो हो गया, और इसके लिए ये बहुत ज़्यादा पेशेंस भी आप रख रहे हो पाइसिस। अभी देख लेते हैं इन दिनों जो वक्त है, इस वक्त में रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। ये जो वक्त है इसमें रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। पाइसिस यानी मीन राशि, ये जो वक्त है इसमें रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। पाइसिस मीन राशि, जो वक्त मैंने बताया इस वक्त में रिश्ते का आउटकम, पाइसिस रिश्ते का आउटकम। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी के साथ मैरिज, रिकॉन्सिलेशन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, जो भी कहो, रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होगा विथ स्टेबिलिटी। जो लोग शादीशुदा नहीं है वो शादी कर सकते हैं, शादी के बारे में सोच सकते हैं। जिनके परिवार पहले से ही है वो दोबारा से परिवार में आएंगे, लेकिन इस बार वो भटकावे वाला रिश्ता नहीं है, विथ स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में आएंगे। बहुत अच्छी बात। अभी देख लेते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, कप्स ही कप्स, रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्सिलेशन। पुराने दिन, पुराने वक्त, पुराने याद आप लोगों को आएगा। आप लोग नॉस्टैल्जिक हो जाओगे, साथ रहने की कोशिश करोगे, बात करोगे, पुराने बातों को दोहराओगे, दुखी रहते रहते भी खुश रहने की कोशिश करोगे। कोई दोनों में से दोनों ही अपना इमोशन हाइड करने की कोशिश करेंगे आप लोग, लेकिन नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे रिश्ते में वो पुराने वक्त, पुराने स्थितियाँ वापस आ जाएगा। दोनों एक दूसरे से बात करने लगोगे, दोनों पुराने अच्छे दिन को याद करोगे। जिस चीज़ से आप दुखी थे, परेशान थे, जिस भी चीज़ को आपने इग्नोर किया था, उस चीज़ को आप दोबारा से पाना चाहोगे।
वक्त को अच्छी तरह से एंजॉय करोगे। शादी अगर पहले से ही है तो उस रिश्ते को, उस दिन को याद करोगे, उस पहले अच्छे दिन को याद करोगे। इमोशन थोड़ा कंट्रोल करने की दोनों ही कोशिश करोगे, लेकिन अंत तक कर नहीं पाओगे, क्योंकि प्यार जो है वो दिखाई देगा एक दूसरे के साथ। आप एक दूसरे के आंखों में प्यार देखोगे ही। क्यों, कितना भी कोई छुपाना चाहे छुपा नहीं पाओगे। आप दोनों का ही प्यार बाहर आएगा और इमोशन जो है वो भर भर के बाहर आएगा। आप लोग अच्छे दिन को याद करोगे, शादी के बारे में सोचोगे जो शादीशुदा नहीं है, और जो शादीशुदा है वो शादी, परिवार, बच्चे जो हैं उसको याद करेंगे। यूनिवर्स जी क्या कह रहे हैं? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, जस्टिस मिलने वाला है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जितना परेशान आप लोग हो रहे हो, रो रहे हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे जस्टिस मिलना चाहिए, उतनी परेशान होने की कोई बात नहीं है। जो चीज़ें काम का नहीं है, बेकार की है, उसे अलग कीजिए। जस्टिस उसी को बोलते हैं, अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया है तो उसको न्याय दे दीजिए। किसी ने आपके साथ अन्याय किया है तो उसको न्याय करना पड़ेगा। मतलब ना मैं किसी के साथ गलत करूं, ना मेरे साथ गलत हो। अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया था तो उससे माफ़ी मांग लीजिए। किसी ने आपके साथ अन्याय किया था तो उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। यही जस्टिस है। जस्टिस क्या है? अगर कोर्ट केस वगैरह चल रहा था तो उसमें जो उम्मीद दोनों कर रहे हो वही रिजल्ट आएगा। अगर आपने सही किया है, जो जैसा किया है उसके हक में उस तरह की रिजल्ट आएगा। अगर कोई कोर्ट केस वगैरह नहीं चल रहा है, वैसे ही आप जस्टिस की मांग कर रहे हो तो माफ़ी मांग लो और माफ़ कर दो, हो गया जस्टिस। फिर दोनों एक साथ आ जाओ। इससे खुशी की बात क्या हो सकता है? अगर आप किसी को माफ़ कर देते हो या किसी से माफ़ी मांग लेते हो तो झगड़ा खत्म। फिर किस चीज़ की रोना धोना, किस चीज़ की परेशानी? ऐसे कुछ करो, फिर रिश्ता सही हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।